सऊदी किंग सलमान दुनिया में कहीं भी सफर करते हैं तो उनके साथ उनके 800 नौकर भी साथ ही जाते हैं, जिसमें से 150 तो उनके प्राइवेट शेफ हैं। नाजरीन, दुनिया के सबसे अहम लोग जब भी कहीं ट्रेवल करते हैं तो उनके साथ एक पूरी आर्मी भी सफर करती है। जैसा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहीं ट्रेवल करते हैं तो उनके साथ उनका मोटरकेड, उनका जहाज और उनके बॉडीगार्ड के साथ साथ सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर भी ट्रेवल करते हैं, जो दुनिया की किसी भी कोने में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को खतरे से महफूज रखते हैं। अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा कोई और शख्स सफर के दौरान इस तरह का प्रोटोकॉल एंजॉय करता है तो वो है सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज। दुनिया की तमाम सल्तनतों में सबसे अहम तख्त के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज मुश्तरका तौर पे $1.4 ट्रिलियन के मालिक हैं। किंग सलमान दुनिया में कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि वाकई कोई ट्रेवल कर रहा है। किंग सलमान को दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े, इसलिए उनके साथ दर्जनों हवाई जहाज, उनके अपने सर्वेंट्स, शेफ, फैमिली मेंबर और हत्ता कि उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियां भी किंग सलमान के साथ ही सफर करते हैं। मार्च 2017 में सऊदी किंग का प्राइवेट बोइंग 747 इंडोनेशिया में 9 रोजा शाहाना टूर के लिए लैंड हुआ। ये सऊदी किंग का पिछले 46 सालों में इंडोनेशिया का पहला डिप्लोमेटिक टूर था। ये शाहाना टूर पूरी दुनिया में न्यूज हेडलाइंस का मरकज बन गया। किंग सलमान के पास 2 बोइंग 747 के अलावा एक बोइंग 757-200, बोइंग 777-300, बोइंग 78-78 और एयरबस A340-200 भी मौजूद है, जो सिर्फ अकेले किंग सलमान के सफर के लिए है। उनके बेटे MBS यानी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दूसरी फैमिली मेंबर्स के पास अपने अपने अलग तैयारे मौजूद हैं। बोइंग 747 एक ऐसा कमर्शियल तैयारा है जिसमें एक ही वक्त में 600 लोग सफर कर सकते हैं, लेकिन किंग सलमान अकेले के लिए यह पूरा बोइंग 747 तैयार किया जाता है, जो किसी महल से कम नहीं होता, क्योंकि इस तैयारे में सीट्स नहीं बल्कि लग्जरी बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, टॉयलेट, डाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया और किचन भी फिट किया गया है। कुल मिलाकर बात की जाए तो किंग सलमान को सफर के दौरान बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि वो अपने महल में है या कोई हवाई जहाज में। लगेज की बात की जाए तो एक आम आदमी जहाज में सफर के दौरान मुश्किल में 20 किलो का लगेज कैरी करता है, लेकिन किंग सलमान तो आखिर किंग है। उन्होंने अपने इंडोनेशिया टूर पे 5006 टन का लगेज कैरी किया, जिसमें उनके 2 प्राइवेट लेमोजिन और जहाज से उतरने के लिए एक गोल्ड प्लेटेड एस्केलेटर भी शामिल था। ये आलीशान लगेज जो इसी क्राफ्ट में नहीं आया जिसमें वो खुद सवार थे, बल्कि ये लगेज 7 अलग अलग एयरक्राफ्ट में इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया गया था, जो किंग के जहाज के आगे पीछे थे। किंग सलमान के अलावा मजीद 1500 लोग भी सऊदी से इंडोनेशिया आए थे, जिसके लिए अलग से 36 एयरक्राफ्ट अरेंज किए गए थे। किंग सलमान ने अपने इंडोनेशिया टूर पे ऐशो आराम और शाहाना लाइफ स्टाइल के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। जिस कार्गो कंपनी ने ये सारा सामान सऊदी से इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया था, उनके मुताबिक इस सारे अमल में उन्होंने 570 वर्कर की मदद हासिल की और इतने कम टाइम पे ये कार्गो किंग के साथ ही इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया। सऊदी किंग की शाहाना सफर ये कोई पहली दास्तान नहीं थी। उनकी जापान के सफर 4 दिन के टूर के लिए सऊदी अरब से 2 गोल्डन एस्केलेटर, 10 एयरक्राफ्ट और 100 लेमोजिन कार्स किंग सलमान के साथ जापान गई थी, और उनकी पूरी टीम के लिए टोक्यो के सबसे बेहतरीन होटल्स में 1200 लग्जरी स्वीट्स बुक करवाए गए थे। चंद 5 स्टार होटल तो पूरा ही खाली करवा के उनमें सिर्फ किंग सलमान के लोग और रिश्तेदारों को रहलाया गया था। किंग सलमान के फ्रांस के टूर पे भी तकरीबन 400 लग्जरी कार्स उनके प्रोटोकॉल के लिए हायर किए गए थे। इतना ज्यादा प्रोटोकॉल तो प्रेसिडेंट्स को भी नहीं मिला करता। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो दुनिया के सबसे महफूज तरीन इंसान समझे जाते हैं, जब किंग सलमान रशिया उनसे मिलने गए तो वो अपने साथ 1000 किलोग्राम खाना भी साथ लेके गए थे। ना सिर्फ इतना बल्कि उनके साथ शाही फर्नीचर और कारपेट्स भी सऊदी से लाए गए थे। जब किंग सलमान की रॉयल टीम मास्को शहर में आई तो शहर के 2 सबसे बड़े होटल्स को खाली करवा लिया गया। जिन लोगों की पहले से बुकिंग्स मौजूद थे उनको भी कैंसिल करवा के किंग और उनकी टीम को वहां रहलाया गया। सिर्फ 4 रातों की इस ट्रिप पर किंग सलमान के $3 मिलियन खर्च हो गए, जो उन्होंने आंख बंद करके दे दिए। किंग सलमान जहां जाते हैं वहां अपना पूरा महल अपने साथ ले जाने की वजह से अच्छे खासे मशहूर हैं।